हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे पहले, बाद में देखेंगे आपकी एनर्जीज, फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे, एंड फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस, सारी चीजें रहेगी। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जेमिनाइज। ठीक है, आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। चलो, थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन है ना। आजकल वर्चुअल थर्ड पार्टी भी आई है, मतलब ऑनलाइन थर्ड पार्टी भी रह सकती है, ऑफलाइन भी रह सकती है या सकता है, मेल फीमेल, आप देख लीजिएगा। तो वो ध्यान में रखेंगे हम, बाद में जब थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे तब बात करते हैं वहां पर। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब भी गाइडेंस रहेगा। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने हिसाब से देखिएगा, आपके लिए भी गाइडेंस है। देखिए, यहाँ पर एक नई शुरुआत की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। बहुत पैशनेटली न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, मतलब जरा भी मौका, कोई भी मौका वो चुकना नहीं चाहते हैं, जरा भी वक्त गंवाना नहीं चाहते हैं, और जितनी कितनी भी कठिनाइयां आए वो सब कुछ मतलब दूर करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो इतने ज्यादा अभी वो कहते, क्या कहते हैं उसको, मतलब अंदर से ऐसी आग लगी हुई है कि बस अभी जाना है तो जाना है, सब कुछ ठीक करना है तो करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी उनकी यहाँ पर रिसीव हो रही है, कहीं कहीं पर ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी रहेगी। ठीक है, उनके साथ भी धोखाधड़ी की एनर्जी दिखाई दे रही है, उनके साथ भी डिसेप्शन, धोखा हुआ है। ठीक है, किसी पर्सन की रियलिटी उन्होंने देखी है अपनी आंखों से, ये बात हो सकती है। तो कहीं पर ऐसा है कि जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए थे, थर्ड पार्टी लवर पर्सन कोई उन्होंने चुन लिया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहां पर उनको बहुत बड़ा धोखा मिला है। कोई इल्यूजन उनके सामने आया और अपने इल्यूजन में खुद ही फंसे हुए थे, तो इल्यूजन से बाहर आने का टाइम आपके पर्सन का रहेगा। ये अभी टॉवर मोमेंट है यहाँ पर उनके लाइफ में, टॉवर पे टॉवर हो रहे हैं, मतलब वही बात है कि उनके वहम टूट रहे हैं, उनके भ्रम टूट रहे हैं। चाहे वो उन्होंने, अगर आपकी शादी हो रखी और उन्होंने अपने लोगों को ज्यादा अहमियत दी थी और आप समझा रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, समझो जरा, तब भी नहीं समझ रहे थे। और शादी ना हो रखी है तो उनके कुछ दोस्त हैं, कुछ और लोग हैं, या फिर वैसे भी सबके लिए बात है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। तो सारी चीजें जो है, तो जो भी चीज थर्ड पार्टी है, तो वहां से उनको बहुत जबरदस्त झटके मिले हैं। आपके पर्सन की लाइफ में टॉवर पे टॉवर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इल्यूजन से बाहर आने का टाइम आपके पर्सन का रहेगा ये। और फिर जैसे ही वो ये सब कुछ फेस ही कर रहे हैं, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरफ से चेंजेस ही चेंजेस, और रियलिटी सामने आ रही है उनकी खुद की भी, कि वो जिस तरह से आपसे बर्ताव करते हैं वो कितना गलत है। हालांकि वो आपके सामने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पावरफुल दिखाते हैं, जबकि बात कुछ और है। ठीक है, तो ये बात है। अब वो ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन, हो सकता है आपसे मिलने आ जाए। कुछ बातें अभी भी हिडन हैं जो आपके सामने इन दिनों वो रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं हर चीज को, आपके लाइफ में, उनके लाइफ में, और वो चाहते हैं कि एक मौका आप उनको दे दो। ठीक है, आप एक मौका दे दे तो फिर सब कुछ ठीक कर दे वो, ऐसे उनके मन में आ रहा है कि एक मौका मिल जाए तो शायद वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, मिसिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहेगी आपके पर्सन की। ठीक है, और देखिए यहाँ पर द स्टार की भी एनर्जी आई है, टू ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड से इधर कर देती हूँ मैं फटाफट। ओके, तो देखिए आपके पर्सन एक मौका चाहेंगे आपसे, वो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करना है, ये बात उनके दिमाग में रहेगी। कोई भी अभी जो भी है बात सब बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, लेकिन आपका भरोसा जीतना है किसी भी तरह से उनको, जो तोड़ दिया था उन्होंने या टूट गया था। ठीक है, किसी कारणवश अब वो आपको मिस भी बहुत करने लगे हैं, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो, आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ जो बिताए हुए पल है वो बहुत याद आते हैं उनको। ठीक है, हर एक एक पल उनको, हर वक्त जैसे कि मानो अभी व्यतीत किया है उन्होंने आपके साथ वो पल, या अभी आपके साथ वो सब कुछ थे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि लाइव चल रहा है सब कुछ, ऐसे लगता है उनको, एक एक पल मिस करते हैं वो जो आपके साथ बिताया था। अब देखिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए आपकी तरफ आना चाहेंगे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपसे मिलना चाहेंगे। ये भी बात कहीं पर रह सकती है। ठीक है, जैसे पहले कार्ड के साथ एनर्जी थी, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एंड पैशनेट बनकर। ठीक है, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। अनरियलिस्टिक चीजें थी उनकी लाइफ में जो हो रही थी, वो सब कुछ उनको समझ में आ गया है कि ये कुछ नहीं है, ये रियल में नहीं है। अगर वो समझो ऑनलाइन कोई थर्ड पार्टी में फंसे थे, ठीक है, मतलब डेटिंग एप्स पर या कहीं पर, तो वहां पर भी उनको रियलिटी समझ में आ जाएगी। तो ये बात रहेगी यहाँ पर काफी लोगों के लिए, और ये रियलिटी उनको समझ में आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जीज उनको मिलना बंद हो गया है, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हो अभी, इसलिए।
वो बैलेंस करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को हर तरह से। और यहाँ पर स्टार साइंस है स्कॉर्पियो, कैंसर, लीब्रा, वर्गो, एक्वेरियस। हैवी एनर्जी बहुत आई है, ठीक है। इमोशंस हाई रहेंगे आपके पर्सन के, बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स, ओके। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हो शुरुआत में कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है, रही है, एकदम से सुधर गए हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं ना, मैं कुछ ज्यादती तो नहीं कर रहा हूँ, रही हूँ, ऐसे आपको लग सकता है कि मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड तो नहीं हो गया है। तो एक पल के लिए आपको कंफ्यूजन में भी डाल सकता है ये टाइम, अप्रैल का स्टार्टिंग। फिर उसके बाद में आप स्ट्रांगली समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। अपने ऊपर भरोसा करोगे, अपने ऊपर आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होगा, ठीक है। एक तरह से जैसे सेल्फ लव कह सकते हैं हम इसको। और दूसरी बात ऐसी है, आपका जो करेजियस नेचर है वो आपको और आगे पुश करेगा यहाँ से, और एक सक्सेस की तरफ आप आगे जाओगे, ठीक है। एक स्ट्रांग और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो वहां पर भी और सोशल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ की भी यही एनर्जी है कि सक्सेस मिलेगा। आपने कुछ स्पेल कास्टिंग किया है, कुछ भी किया है अपने रिश्ते के लिए, खुद के लिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा वहां पर। और कहीं पर अगर आप चाह रहे थे कि ये पर्सन है ना बिल्कुल सीधे सही होकर आपकी तरफ आए, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए आप है ना एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। अभी जो भी रहेगा, आप देख रहे हो सारी सिचुएशन किस तरह से टर्न हो रही है, और उस हिसाब से आप एक्शन मोड पर आ जाओगे, ये भी लग रहा है। थोड़े डाउट्स अभी भी आपके दिमाग में है अपने पर्सन को लेकर, जो क्लैरिटी आपको उन्होंने देनी है वो अब तक दी नहीं है, तो शायद आप उसी के लिए वेट कर रहे हो, या तो फिर अपने तरफ से ब्रेकअप वाला एक्शन या सेपरेशन वाला एक्शन, ऐसे कुछ एक्शन आपके दिमाग में रह सकते हैं। इसके बॉटम में 6 ऑफ कप्स, तो आप भी उनको बहुत मिस कर रहे हो। आप में से काफी लोगों की एनर्जी है कि आप भी उनको मिस कर रहे हो, ठीक है, ये बात रहेगी। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि उन दिनों कितना अच्छा था सब कुछ, अब क्यों ऐसा है। या फिर कुछ लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा, मैंने उसी वक्त इसको समझ क्यों नहीं लिया कि ये क्या चाह रहा है, चाह रही है, क्या कर रही है, कर रहा है। पहले दिन ही तो समझ में आ गया था कि ये अपने पास्ट के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में कितना फंसा हुआ है, फंसी हुई है। तो ऐसे भी कुछ आपके दिमाग में किसी किसी के लिए बात हो, 10 to 15% लोगों के लिए आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्लो डाउन कर दोगे खुद को, खुद की स्पीड को रोक दोगे, मतलब एक खुद को स्टैंड स्टिल पे रख दोगे कि अभी इतने जल्दी मुझे कोई एक्शन नहीं लेनी है, सामने से कुछ होने दो, पहले समझने दो, क्लैरिटी आने दो। वैसे आप तो चाहते हो ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में, सब कुछ ठीक हो, आगे बढ़े ये रिश्ता, ठीक है, लेकिन आप अपना थोड़ा वक्त ले रहे हो, सही वक्त का इंतजार है मानो। बर्डन आपको एक एक पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपको बर्डन फील होता चला जाएगा कि ये क्या हो रहा है, अभी तक कुछ एक्शन क्यों नहीं आया इसके तरफ से। और फिर अचानक से आप ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में आ जाओगे, और आप में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज महसूस होने लगेगा आपको कि जितना भी मैंने दुख दर्द तकलीफ इसके लिए सही है, इसके लिए वो मायने रखती है या नहीं है। जितना भी आपने दुख दर्द तकलीफ या जो भी सहा है आपने इमोशनल पेन, इनके लिए क्या ये सच में मायने रखता है सब कुछ चीजें, या फिर मैं अपने ऊपर फोकस करूं। तो ये सारी चीजों का जो आपके दिमाग में चल रहा है ना अभी, उसका कंक्लूजन ये है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे पूरे तरीके से, पुराना माइंड सेट ही बदल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। जिनको कंफर्म पता है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखें, ठीक है, वो सही नहीं है। पर जिनको पता है उनके लिए यहाँ पर है, देखते हैं क्या होता है। चाहे आपकी थर्ड पार्टी जो है वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पता है ना आपको, ऑनलाइन का मतलब डेटिंग एप्स ये वो, चलो ऑफलाइन का मतलब भी पता है, वो तो सबको ही पता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी मतलब फिजिकली मिले हो आपके पर्सन से। चलो देखते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। बड़े इनोसेंट बन के फिरते हैं आपके पर्सन की, अरे नहीं वो तो फ्रेंडशिप ऐप है, वो तो फ्रेंड है, वो तो ये वो तो वो है ना। तो क्या आपको समझ में नहीं आता है फ्रेंडशिप का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडशिप के मायने क्या होते हैं, ठीक है। तो और डेटिंग एप्स पे किस तरह की फ्रेंडशिप्स चलती है, क्या आपको पता नहीं है? पता है, सभी को पता है आज, पर आपके पर्सन आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम 1 साल से या जब से भी कर रहे हैं। आपको पता था लेकिन आपने इग्नोर किया क्योंकि बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी आपको, और आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर बाद में आपको लगने लगा कि मैं तो नहीं करता ऐसे, तो ये क्यों करें, क्या पॉइंट है इसमें, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान नहीं है। अच्छा, कहीं जाते हैं बाहर तो आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर मैट्रिमोनियल पर या कहीं पर आप देखते हो डेटिंग ऐप पर, वहां एक्टिव दिखते हैं आपको। तो ये बात है, आपसे ज्यादा तवज्जो वहां दिया जा रहा है, यहाँ नहीं। ये नहीं पूछ रहे कि तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, इस तरह से नहीं। आपको कोई कॉल मैसेज नहीं, आपके किसी कॉल मैसेज का जवाब भी नहीं, फिर आप क्या ही करोगे।
आगे बढ़ते हैं। इनके रिश्ते की एनर्जी देखिए, चाहे वो ऑफलाइन पार्टनर हो या ऑनलाइन पार्टनर हो। अंडरस्टैंडिंग की कमी है यहाँ पर। जो शुरू शुरू में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, अब बाद में सब रियलिटी समझ में आ रही है। जहां पर ये आंसू रोने की वक्त आ गया है, आइसोलेशन बिल्कुल, ठीक है। बहुत ज्यादा इनोसेंट बन के फिर रहे अभी आपके सामने, तो उसी तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे होगे, लेकिन अचानक से ये उनका ब्रेकअप हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। अचानक से टूट जाएगा सब कुछ, ये जो वहम है बोलो या सपना है उनका। मैंने कहा था ना आपसे, टॉवर आया था तब, कि इनके लाइफ में कुछ तो ऐसी गड़बड़ हो रही है, टॉवर पे टॉवर हो रहे हैं और सब कुछ तहस नहस हो रहा है। अचानक से विश्वास टूटेगा, कुछ तो होगा इस रिलेशनशिप में, ये पॉसिबिलिटी है। फिर कॉन्शियसली आपके पर्सन समझ पाएंगे, चेतना के लेवल पे समझना है उन्होंने सारी चीजों को, जो कि कोई भी नहीं समझता है। तो आपके पर्सन को फिर रियलाइज हो सकता है, या वो थर्ड पार्टी को भी रियलाइजेशन हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ गाइडेंस कहीं से इनको मिल सकता है। लेकिन इस रिश्ते की एनर्जी की बात करें तो रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की बहुत है, ऐसे लग रहा था, बहुत बता रहे थे कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये है वो है, बहुत इनोसेंट है ये वो, मतलब उनको ऐसे लग रहा था, है ना, वो पर्सन के बारे में। लेकिन अब क्या हुआ, सारी अंडरस्टैंडिंग गई कहाँ? तो अब उनको फ्रीडम चाहिए वहां पर, और अकेले पड़ गए हैं पूरे तरीके से, और एकदम से ब्रेकअप हुआ है इनका ये रिश्ता। पास्ट लाइफ का कोई कर्मा था ये रिश्ता, यानी इनके लिए, ठीक है, ये बात भी है। कॉम्प्रोमाइज, कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है कि ये हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर ले थर्ड पार्टी से। अगर शादी हो रखी है तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैटल में हो तो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब देखिए, एक ऑर्डिनरी सी जिंदगी चाहिए, नॉर्मल एक सीधी सादी लाइफ चाहिए, ऐसे उनके दिमाग में आएगा। अब कहीं पर बात ऐसी भी है, दिखता कुछ है और होता कुछ और है, वो वाली एनर्जी है, डिसेप्शन वाली एनर्जी, धोखाधड़ी वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो धोखा तो वहां थर्ड पार्टी के साथ भी हो रहा है, मतलब थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ धोखा कर रहे हैं, आपके पर्सन वहां पर भी उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक एनर्जी रह सकती है। तो रियलिटी सामने आ रही है अभी, और पूरे तरीके से ये लेजी है, कोई पैसा कमाने बाहर नहीं जा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह के, कुछ नहीं, बस बैठ के खाना सोना यही सब चल रहा है, और दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बकते रहना, बस बोलते रहना, यही चीजें हैं। अब देखिए, ट्रैवलिंग हो सकता है वो ट्रैवल करें, पर ट्रैवलिंग के लिए पैसा भी लगता है, वो भी नहीं है उनके पास अभी, पैसे के भी बांधे हैं, पूरे सौरों वाली एनर्जी यहाँ पर है। ऐसे लोग हमेशा अक्सर अकेले रह जाते हैं, इस तरह के जो फालतू रिश्तों में फंसे रहते हैं। बर्डन की एनर्जी है पूरे तरीके से, मतलब इस रिश्ते की एनर्जी जो है बर्डन की है, लोनलीनेस की है, सौरो है, और पॉलिटिक्स भी बहुत जम के चल रहा है इस रिलेशनशिप में। लिथार्जिक बने हुए हैं, आलसी, कोई ग्रोथ नहीं है, किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज, अब कहीं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी शर्तों पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। शर्तों पर कोई रिश्ता रहता है क्या ऐसे? वो तो ऑटोमेटिकली उसमें बॉन्डिंग आना चाहिए, और अचानक से ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इल्यूजन से भी बाहर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं ये मंथ में होगी उनके साथ। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या रह सकता है, सभी के लिए रहेगा अभी ये पार्ट। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ओके, तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको कहीं लेकर जाना चाहते हो, ये भी हो सकता है, जहां पर आप पहली बार मिले थे शायद ऐसी जगह पे, ये भी हो सकता है। वो आपसे शादी हो रखी है तो फिर साथ में रहने की बातें भी बोलेंगे, ये अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। दूसरों को देख के उनको आपकी और फैमिली की याद आती है, मतलब आपसे शादी हो रखी है, दूसरों की फैमिली देख के आपको और बच्चों को याद करे, ये हो सकता है। या फिर कहीं पर शादी ना हो रखी है तो उनको लगता है मेरी भी फैमिली चाहिए, मेरी भी फैमिली होनी चाहिए थी, तो फिर उनको आपकी याद आती है। जब उनको फैमिली चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो फिर आप चाहिए। मजे करने हैं तो कहीं कहीं पर जो थर्ड पार्टी जिनके बीच में ऑनलाइन थर्ड पार्टी है, कंफर्म पता है, उनकी बात ऐसी है कि मजे करने हैं तो फिर वो चाहिए ऑनलाइन, भले वो मिले ना मिले, सस्ते में काम निपट जाता है ना। रियल में कोई रहे तो पैसे भी खर्च होते हैं ना, फिर रियलिटी भी दिखाई देती है कि देखो फोटो तो एडिट कर करके डाल सकते हैं, है ना, 50 साल का इंसान भी 25-20 साल का लड़के जैसा दिख सकता है, सकती है, गोरे का काला, काला का गोरा, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो एक वर्चुअल रियलिटी है, वो रियलिटी है ही नहीं, वो वर्चुअल एकदम, मतलब वो इल्यूजन है एक तरह का, और वो उसी में फंसे रहते हैं। पर जब रियलिटी से उनको रूबरू होना है, जिंदगी में रहना है, इस जिंदगी में कुछ करना है, तो आपके साथ ये दोहरी लाइफ आपके पर्सन जी रहे हैं, ये एक एडिक्शन है, ये एक मेंटल इलनेस भी हो सकता है, तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने लाइफ पर फोकस करो और इनसे मूव ऑन कर लो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो, ठीक है। कुछ बातें हमारे बस की नहीं होती है, उनकी फैमिली है, उनके वेल विशर्स है, और ये ऑनलाइन तो है ही, देखेंगे उनको, है ना। चलो,
जिनकी शादी हो रखी है और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है थर्ड पार्टी वाला, और शादी ना भी हो रखी हो तो हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ आकर शादी की बातें आगे बढ़ाएं, आप लोगों की शादी की बातें आगे बढ़े, सब कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, मदर गाय का सपोर्ट भी आप दोनों के साथ बना रहेगा और वो एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं। हार्मोनी, वाओ, हार्मोनियस रियूनियन चाहते हैं आपके पर्सन। देखिए बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। उनको पता है जो भी स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है ना कहीं पर ये स्ट्रगल भरे लाइफ में एक सुकून की सांस कहीं पर लेते हैं वो आपके साथ है। आप उनके लाइफ में सुकून लेकर आते हो। अक्सर आपकी बातें होती है, आपका जिक्र होता है तो वहां पर उनको सुकून एंड शांति एंड लॉयल्टी और ये सारी चीजें दिखाई देती है जो कि किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी किसी को। ये बात है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देखिए आप लोग है ना, आप आपके पर्सन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखे हैं आपसे अभी कि किसी से लॉयल्टी कैसे निभाई जाती है दूर रहकर भी। ठीक है, ये आपसे सीखा है उन्होंने और उसको नोट डाउन करके रखेंगे वो अपने पास। ठीक है, भले ही दिमाग में रखे, भले ही पेन से कागज पर ना भी लिखे तो दिमाग में तो रखेंगे। कुछ लंबा चौड़ा मैसेज आपको टाइप करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, जिसमें एपोलॉजी हो। ठीक है, ये बात रहेगी। अब देखिए वो आपके साथ मिलकर है ना, आपको वो सारी खुशियां, मतलब आपसे मिलकर आपको वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। आपके बिना वो जिंदगी को नहीं देखते हैं अभी। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ वो ग्रो करें और ग्लो भी करें। ठीक है, आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत के लिए आपको कोई ऑफर करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके लिए बहुत पैशनेट रहते हैं वो, अदरवाइज किसी और के लिए उनको ये फीलिंग्स जिंदगी में कभी फील नहीं हुई। वो बताएंगे भी आपको ये बात। थोड़ा सा टॉक्सिसिटी आपको फील हो सकती है उनकी तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन कहीं कहीं पर ये बात है कि लोगों के वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा टॉक्सिक बन गए थे और उनका नेचर भी उसी तरह से बन गया था। तो उनको अपनी अपनी किए पर पछतावा हो सकता है कि ये गलती उनकी थी, ये टॉक्सिक बन गए थे वो, जैसे डेविल है ना, ये बात भी है। अब वो किसी भी तरह से ऐसी एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं जहां से इस रिलेशनशिप में तकलीफ हो, जिसका इस रिलेशनशिप पर बैड इफेक्ट हो। ठीक है, अवेकनिंग, ये अवेकनिंग का टाइम हो सकता है आपका, आपके लिए गाइडेंस है आपका। और आप अगर पहले से अवेकन हो तो नेक्स्ट स्टेज अवेकनिंग की हो आपके लाइफ में, ये भी हो सकता है। पीस, पीस की एनर्जी आपके लाइफ में बनी रहेगी। ठीक है, पीस ऑफ माइंड सबको चाहिए। आप अपने पीस, अपने लाइफ में पीस की एनर्जी बनाए रखिए। किसी के भी नेगेटिव एनर्जी से खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। चाहे आपको समझ में भी आ रहा है, आपके अपने भी लोग हैं, आपके दोस्त है, आपके रूममेट है, आपके कलीग से कोई भी है, या आपका पर्सन है, आपकी पर्सन है, कोई भी हो, या आपके अपने लोग हो, आपको समझ में आ रहा है कि इसके मन में ना कुछ गड़बड़ चल रही है, मतलब गुस्से वाली चीजें आपके लिए है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आप समझ तो रहे हो। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बोला था जिसका कचरा उसी के पास रहने दो, आपकी अच्छी एनर्जी आपके पास रखो, वो चीज आपने करनी है। ग्रोथ, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी। देखिए इस तरह से चलते रहिए आगे पॉजिटिवली, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखिए। ठीक है, और चेतना के लेवल पे खुद को महसूस कीजिए। कॉन्शियस चेतना क्या होता है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब ये बाद में कभी डिस्कस करूंगी मैं डिटेल में, पर अभी इतना समझ लीजिएगा कि अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में रहना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है। खुद को समझ में आ रहा है सामने वाले की एनर्जी गड़बड़ है, तब भी वो एनर्जी अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। उसको जवाब नहीं देना है पलट के, या कुछ भी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आप भी उस एनर्जी में चले जाओगे और आपकी अच्छी एनर्जी खराब हो जाएगी। रिबर्थ, आपको चाहिए ग्रोथ हर तरह से। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग। तो कुछ एंडिंग हो रही है, किसी रिलेशनशिप में एंडिंग हुआ है तो ये न्यू बिगिनिंग रहेगी आपके लिए। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। अभी हम देखेंगे एंजेलिक गाइडेंस। थैंक यू एंजल। कुटुमी, क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सिक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। अपने नॉलेज पर भरोसा करो, जो आप जानते हो ना वो आपका जो नॉलेज है उस पर भरोसा करो। पहले से आपको पता है कुछ आंसर्स, बस आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अपने इनर विजडम पर आप भरोसा करना सीखो। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ठीक है, तो आप है ना बिल्कुल अभी एक्शन मोड पर रहेंगे। जो भी आपको सही लगता है आपके फेवर में है और सच्चाई के साथ आप कोई एक्शन, वो भी साइलेंट एक्शन लेना चाहोगे, अभी ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक्शन लिए बगैर कुछ होने वाला नहीं है, अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी,
मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ये अभी के चैलेंजेस है ना, इसके परे आप निकल जाओगे और निकल जाना है। और आपके डिजायर क्या है? आप ग्रोथ चाहते हो अपने जिंदगी में पॉजिटिवली, आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हो, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। आप जो डिजर्व करते हो ना, उसके ऊपर फोकस करो। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते हैं वो इसी तरह के रहते हैं, लो वाइब्रेशन में रहने वाले, हमेशा गलत चीजें करने वाले। आप होने के बाद भी आप इतना एक्सट्रीमली लॉयल हो उनके साथ, इसके बावजूद अगर वो बाहर कहीं और दिमाग लगा रहे हैं जहां पर थर्ड पार्टी इशू है और आपको कंफर्म पता है, तो फिर ऐसे इंसान का आपके लाइफ में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो डिजर्व नहीं करते वो आपके लाइफ में नहीं रहेगा। जो आप डिजर्व करते हो वही आप पाओगे। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा करो, सेल्फ लव करो, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है रीडिंग तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।